हाय गाइस, मैं हूं डीके और आप लोगों का स्वागत है मेरे डीकेसी स्टूडियो चैनल में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं जियाओ यान मिलने वाला है अपने फादर इन लॉ यानी कि ससुर जी से, जहां उसको पता चलेगा अपने एंसेस्टर जियाओ जुआन के बारे में और एशियन टोशी जेट के बारे में, जिसके बाद जियाओ यान एंटर करने वाला है हेवनली टॉम के अंदर, जहां वो मिलेगा अपने एंसेस्टर जियाओ जुआन से। तो चलो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नोवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियान और ब्लैक सबमर्जेड आर्मी के फोर्थ कमांडर गू याओ के बीच फाइट हो जाती है, जहां गू याओ भारी पड़ रहा था जियाओ यान के ऊपर। तो जियाओ यान अपने हेवनली फ्लेम को जमीन के अंदर ट्रांसफर कर देता है और फाइट के बीच उसे उलझा कर उस जगह पर लेकर आ जाता है जहां जैसे ही वह वहां पर आया था, जियाओ यान ने अपने हेवनली फ्लेम को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे वह इंजर्ड हो जाता है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसको देखकर जियान फ्लेम मंत्रा का यूज करता है, जो कि टिया क्लास की टेक्निक होती है। तो गू याओ भी वहां पर एक इंसेंट ट्रेजर का यूज करके अपने आसपास की एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगता है। इसके बाद गू याओ भी एक काफी पावरफुल टीएन क्लास की टेक्निक हेवनली फिंगर डिस्ट्रक्शन का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसको रोकने के लिए जियान फाइव बरिंग एक्सपाइलिंग टेक्निक को यूज करता है। लेकिन गू याओ अपने अटैक की पावर को और ज्यादा बढ़ाकर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो जियान अपने एंग्री बुद्धा लोड्स को क्रिएट करके गू याओ के अटैक के सामने कर देता है, जिससे से उसका अटैक तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर जियाओ यान एंग्री बुद्धा लोड्स से गू याओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वहां पर एल्डर टोंग जुआन आ गए थे, जो कि दाउशिंग लेवल पर होते हैं, और उन्होंने बड़ी आसानी से उसके अटैक को रोक लिया था। पर तभी जूनर भी अरीना में आ गई थी, जहां वह अपने ब्लड लाइन को चेक करती है। तो उसका ब्लड लाइन लेवल 10 का लेजेंड ब्लड लाइन था। इसके बाद वह सभी से बोल देती है कि वह क्लन के लिए कुछ भी करने को तैयार है, पर जियाओ यान के अलावा किसी से मैरिज नहीं करेगी, और वे कोई खेलने की चीज नहीं है जिसके लिए सभी फाइट करे। जिसको सुनकर सभी लोग काफी एम्बेस हो गए थे। जहां एपिसोड के लास्ट में गोया वहां से जाते हुए जियाओ यान से बोलता है, मैं हार गया, जाओ जाकर अब उसको खुश कर दो। अब आगे एपिसोड नंबर 214 की शुरुआत में हम जियाओ यान को देखते हैं, जहां उसने अपने हाथ को जूनर की तरफ आगे बढ़ा दिया था। तो जूनर काफी खुश हो जाती है और उसके पास आ जाती है, और फिर एल्डरटंग जुआन वहां पर हेवनली पेन को समन कर लेते हैं और अनाउंस करते हैं कि गुक्लन के चीफ की डॉटर ने लेवल 10 लेजेंड डिवाइन ब्लड लाइन को अचीव किया है, जो कि पिछले हजारों सालों में कभी भी अपीयर नहीं हुआ था। इसके बाद एल्डर वहां पर एक 7 कलर रेनबो क्लन टैटू बना देते हैं, जो कि जूनर के फोरहेड में जाकर एब्जॉर्ब हो गया था, जिसे देखकर वहां पर मौजूद एल्डर गकयान और सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे और बोलते हैं हेवनली पेन और 7 कलर रेनबो क्लन टैटू दोनों पिछले हजारों सालों में कभी भी अपीयर नहीं हुए थे, लेकिन आज इनका यहां पर होना इस चीज को प्रूव करता है कि हमारा क्लान अब और भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। और फिर हेडमास्टर मांगतान बोलते हैं, लड़के तुम तो बहुत लकी निकले, तुम्हारे पास इतनी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है, तुम तो मेरे एकेडमी के स्टार हो। जिसको सुनकर जियाओ यान भी स्माइल कर रहा था। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां ग क्लन के अंदर सभी लोग वाइन पीकर बोल रहे थे, मिस आपने हम सबका दिल तोड़ दिया, आखिर आपने एक आउटसाइडर को क्यों चूज किया, अब हमारा क्या होगा। इसके बाद हम फर्स्ट जनरल गुकिंग को देखते हैं, जहां वह बोल रहे थे, जूनर तुमने यहां बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, देखो तुम्हारी वजह से कितने सारे लोगों का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं। तुम्हारे पास अब लेजेंड ब्लड लाइन है, जो कि पिछले हजारों सालों में कभी अपीयर नहीं हुआ था। साथ ही अब तुम्हारे पास 7 कलर रेनबो क्लन टैटू भी है, और तो और तुमने अपने लव को भी सबके सामने जियाओ यान के लिए कन्फेस कर लिया। पर फिर भी तुम उदास क्यों हो। तो ब्लैक सबमर्जेड आर्मी के फोर्थ जनरल गावा भी बोलते हैं, जूनर यहां पर तुम्हारे सभी फेवरेट डिशेस पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी तुमने अभी तक किसी को टच भी नहीं किया। तो जूनर गुस्सा होते हुए बोलती है, आखिर गु याओ कहां पर है। तो फोर्थ जनरल गु आ बोलते हैं, जियाओ यान से हारने के बाद गु याओ को अपने पावर पर डाउट होने लगा, जिसकी वजह से वह फिर से कल्टिवेशन करने के लिए चला गया है। तो जूनर बोलती है, मैंने उसे पहले ही बोल दिया था कि मैं उसको पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी उसने जियाओ यान पर अटैक किया, जिसके लिए मैं उसको माफ बिल्कुल नहीं करूंगी। तो फिर फर्स्ट जनरल गुकिंग बोलते हैं,
जूनर को चिढ़ाते हुए। आखिर तुम्हारा लवर कहाँ है, वह यहाँ पर तुम्हारी सेलिब्रेशन के लिए क्यों नहीं आया? जिस पर जूनर गुस्सा करते हुए बोलती है, ये सब उस गुयाओ की गलती है, जियाओ यान अभी इंजर्ड है, इसकी वजह से उसको रेस्ट करने की जरूरत है और इसीलिए वह यहां पर नहीं आए। तो फोर जनरल गोवा जूनर को शांत करते हुए बोलते हैं, अच्छा ठीक है, फिलहाल के लिए तो तुम गुस्सा मत करो। और फिर हम जियान को एक चट्टान पर देखते हैं जहां वह बोल रहा था। जूनर अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और फिर सोचने लगता है, क्या मेरे बिना जूनर की लाइफ और अच्छी होगी क्या? अगर मैं उसको छोड़कर चला जाऊं तो जूनर को कोई और अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। जूनर ने सिर्फ मेरे लिए पूरे क्लान को ऑफेंड कर दिया, पर क्या मैं इस काबिल हूं कि उसके साथ हर समय रह सकूं या उसको प्रोटेक्ट कर सकूं? और तभी वहां पर एक आवाज आता है जो बोलता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस काबिल नहीं कि उसके साथ रह सको तो तुम यहां से जा सकते हो। तो जियाओ यान बोलता है, कौन है यहां पर? और तभी हम देखते हैं वहां जियाओ यान के सामने एक पर्सन आ चुका था जो कि कोई और नहीं बल्कि जियाओ यान के ससुर जी बोले तो जूनर के फादर होते हैं। जहां जियाओ यान उनको वहां पर देखकर बोलता है, कौन हो तुम? क्या तुम भी जूनर को पसंद करते हो? इसके बारे में तो सोचना भी मत, जरा अपनी उम्र पर तो ध्यान दो। जूनर तुमको कभी पसंद नहीं करेगी। जिसको सुनकर तो जैसे जूनर के फादर के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। इसके बाद वह यहां पर जियाओ यान के पास आ जाते हैं और बोलते हैं, हां मैं भी उसको पसंद करता हूं, पर जैसा तुम सोच रहे हो वैसे नहीं। इसके बाद अब जियाओ यान को बताते हैं, मेरा नाम गु युआन है और मैं यूनर का फादर हूं, साथ ही इस एशगी क्लन का पेट्रिया यानी कि लीडर हूं। जैसे ही जिया हुयान इसके बारे में सुनता है, वह तुरंत उनके सामने झुककर गु युआन को ग्रीट करता है। तो गु युआन बोलते हैं, तुमने तो अभी थोड़ी देर पहले अपने फादर इन लॉ की इतनी बेइज्जती कर दी। तो जिया यान बोलता है, दोबारा जूनियर से ऐसी गलती नहीं होगी और मैं एशियंट क्लन के किसी भी रूल्स को भी नहीं तोड़ूंगा। जिस पर गु यान बोलते हैं, तुम्हें ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं कि तुमने कुछ नहीं किया। सिर्फ तुम्हारे लिए जूनर ने क्लन के सबसे स्ट्रैंगेस्ट और सीक्रेट टेक्निक को चुरा लिया और उसे तुम्हें दे दिया। और तुम अभी भी बोल रहे हो कि तुम किसी रूल को ब्रेक नहीं करोगे। तो जियो यान बोलता है, जूनर ने मुझे एम्परर सील टेक्निक को दिया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वो तो मैं था जिसके मन में लालच आ गया और मैंने एम्परर सील को जूनर से ले लिया। गाइस कंफ्यूज नहीं होना यहां पर, जियाओ यान ओपन माउंटिंग सील की बात कर रहा है। एम्परर सील टेक्निक और ओपन माउंटिंग सील दोनों एक ही चीज है। जहां जियाओ यान तो गुयुआन की बातों को सुनकर काफी डर चुका था, पर तभी गुयुआन हाथों को उसके बैक पर मारते हुए हंसकर बोलते हैं, बच्चे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरे गु क्लान और तुम्हारे जियाओ क्लान के बीच जो एशियन टाइम से फ्रेंडशिप है, उसके सामने तो एम्परर सील टेक्निक कुछ भी नहीं है। इसके बाद गु युआन जियो यान से बोलते हैं, जूनर ने तुम्हें जरूर इंशताशी जेट के बारे में बताया होगा। जिस पर जियान बोलता है, शायद, हाँ, मुझे लगता है ये सभी एशियंट क्लान्स का किसी तरह का सीक्रेट है। तो गु युआन बोलते हैं, लगता है जूनर ने अभी भी तुम्हें कुछ नहीं बताया। इसके बाद गु युआन जियाओ यान को बताते हैं, तुम्हारे जियाओ क्लन के जो एंसेट जियाओ जुआन थे, उनका मेरे क्लान के साथ बहुत फ्रेंडशिप था, जिसकी वजह से हमारे ऐश क्लान ने जिया जुआन के साथ मिलकर दाऊदी लेवल के इंशरून को खोजने की कोशिश की। लेकिन आखिर में उन्हें उसकी लोकेशन नहीं मिली और दाऊदी लेवल पर पहुंचने से पहले ही जियाओ जवान की डेथ हो गई। और जवा जुआन का टॉम यानी कि कब्र हेवनली टॉम के अंदर मौजूद है, जो कि गु क्लन के अंदर ही मौजूद है। इसके बारे में जानकर जियान गु युआन से बोलता है, आखिर ये हेवनली टॉम क्या है? तो गु युआन बताते हैं, हेवनली टॉम एक ऐश रूम जहां पर अनगिनत एशियन टाइम के पावरफुल वॉरियर्स की कब्र मौजूद है, जिसके अंदर एंटर करने के लिए हर बार 20 साल बाद इसका गेट ओपन होता है। हेवनली टॉम एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह है जो कि एशियन टाइम की वॉरियर्स की स्ट्रेंथ को रखता है। जब कोई भी हेवनली टॉम के अंदर मौजूद एशियन टाइम्स के वॉरियर की सोल को हरा देते हैं, तो वह उसकी सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद की पावर को बढ़ा सकते हैं। तो जियानगु युआन से पूछता है, आखिर मैं हेवनली टॉप में कैसे एंटर कर सकता हूं? जिसको सुनकर गु युआन एक जेड टोकन को बाहर निकाल लेते हैं और बोलते हैं, यह जेड टोकन ही सिर्फ अकेला ऐसा रास्ता है जिसके जरिए तुम हेवनली टॉम में एंटर कर सकते हो, जिसको मैं तुमको केवल एक शर्त पर दे सकता हूं कि तुम तुरंत अभी जूनर को छोड़कर यहां से चले जाओगे। जिस पर जियाओ यान स्माइल करते हुए बोलता है, मैं तभी जूनर को छोड़कर जा सकता हूं जब वह खुद मुझे जाने के लिए कहेगी। तब उसके अलावा चाहे कोई भी कुछ भी कर ले, मैं जूनर को छोड़कर नहीं जाने वाला हूं। ऐसा बोलकर वह वहां से जाने लगता है। तो गु युआन जिया यान को वो जेड टोकन दे देते हैं
और तभी हम गु युआन को देखते हैं जहां उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और वह बोलते हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि तुम्हारी वजह से कभी भी जूनर की आंखों में आंसू ना आए, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद हम जियाओ यान को एक कमरे में देखते हैं जहां वह बोल रहा था, जूनर देखो, मुझे तुम्हारे फादर ने क्या दिया, ये हेवनली टॉम में एंटर करने का टोकन। मुझे लगता है उन्होंने हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है। मैं कभी भी उनके ट्रस्ट को मेरे पर से कम नहीं होने दूंगा। जिसको सुनकर जूनर हंसते हुए बोलती है, जियाओ यान, शायद आपको नहीं पता कि हेवनली टॉम में जियाओ क्लान का भी एक जगह मौजूद है। और बात रही जे टोकन की, तो यह भी जियाओ क्लान का ही टोकन है, जिसे पास्ट में जियाओ क्लान ने फादर को सुरक्षित रखने के लिए दिया था, जिसको जाहिर सी बात है एक दिन जियाओ क्लान को वापस करना ही था। इसका मतलब कि फादर ने आपको बेवकूफ बनाया है, जहां बेचारा जियाओ यान इसके बारे में जानकर पूरी तरह से हैरान हो गया था। वहीं उस रूम के बाहर हम गुयुआन और लिन यंग को देखते हैं, जो कि उनकी बातें सुन रहे थे। तभी गुयुआन बोलते हैं, बताओ मेरी एक्टिंग कैसी थी, स्पेशली वो रोने वाला सीन वह कैसा था। जिस पर लिन यंग बोलते हैं, सर जी एकदम मस्त, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए। इसके बाद हम 2 दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहां जूनर और जियान दोनों एक मैजिकल बीस्ट पर बैठकर कहीं जा रहे थे। तभी जूनर बोलती है, हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। जिस पर जियाओ यान तो बस आसमान की ओर ही देखे जा रहा था, क्योंकि जूनर एल इस बात को कई बार बोल चुकी, पर वह लोग अभी भी उस जगह पर नहीं पहुंचे थे जिसके लिए वह लोग जा रहे थे। तभी जूनर बोलती है, फादर, आप यहां पर क्या कर रहे हो। जिसको सुन के जियान अपने आसपास देखने लगता है और बोलता है, कहां है अंकल। पर गु युआन वहां पर नहीं होते। और जूनर बोलती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। जिस पर जियाओ यान हंसते हुए बोलता है, तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल दी थी। और फिर जूनर जियाओ यान से पूछती है, आखिर तुम किस बारे में सोच रहे हो। तो जियान बोलता है, कुछ नहीं, आज हम सभी हेवनली टॉम में एंटर करने वाले हैं। मैं तो बस यही सोच रहा हूं कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। जिसको सुनकर जूनर बोलती है, तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। और तभी जूनर और जियाओ यानेश सेक्रेड ग्राउंड पर आ जाते हैं, जहां से हेवनली टॉप में जाने के लिए पोर्टल ओपन होने वाला था। जहां जियाओ यान और जूनर को वहां पर देखकर फर्स्ट जनरल गुकिंग बोलते हैं, आखिर तुम दोनों को यहां पर आने में इतना लेट कैसे हो गया। तो जूनर बोलती है, कुछ नहीं ब्रदर गुकिंग, बस ऐसे ही। और यहां पर पहले से ही बाकी के सभी एंस क्लन, यान क्लन, ली क्लन, याओ क्लान मास्टर, याओ लाओ का क्लन और शी क्लन के लोग भी मौजूद थे, जिनको देखकर जियाओ यान बोलता है, आखिर यहां पर इतने सारे लोग हेवनली टॉम के अंदर क्यों जा रहे हैं। तो फर्स्ट जनरल गोकिंग बोलते हैं, आखिर तुमने ये क्यों सोचा कि सिर्फ हम ही हेवनली टॉम के अंदर जाने वाले हैं। जाहिर सी बात है बाकी के सभी एंस क्लान के लोग भी हेवनली टॉम में जाकर अपने एंसेस्टर से उनके इनहेरिटेंस और ट्रेजर्स को लेना चाहते हैं, जिससे कि उनकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और जबक हर बार की तरह इस बार भी लिंक क्लन हेवनली टॉम में एंटर करने के लिए नहीं आया, तो उसकी वजह से हमारे गु क्लान के कुछ और वॉरियर्स भी साथ में चलने वाले हैं। और तभी हम वहां पर हॉल ऑफ सोल को देखते हैं, जहां एक बंदा जिसका नाम हुनिया था, वो जियाओ यान से बोलता है, क्या तुम ही जियाओ यान हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। तो फर्स्ट जनरल ग किंग जियाओ यान को रोकते हुए बोलते हैं, मुझे उम्मीद है तुम दोनों के बीच जो भी कोई प्रॉब्लम होगा, तुम उसके लिए कहीं और फाइट कर सकते हो, क्योंकि ये मेरे क्लन की टेरिटरी है, जिसकी वजह से अगर यहां कुछ भी गलत हुआ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो जियाओ यान हॉल ऑफ सोल के उस बंदे से बोलता है, मैं तुमको हेवनली टॉम के अंदर देख लूंगा। तभी वहां पर एल्डर टंग जवान आ जाते हैं और बोलते हैं, अबाउट टाइम आ गया है कि हेवनली टॉम के पोर्टल को ओपन कर दिया जाए, लेकिन उससे पहले कि आप सभी इसके अंदर एंटर करें, कुछ बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले तो जो भी लोग आपके साथ हैं, आप उनके साथ ही हेवनली टॉम में एंटर करना नहीं। तो हेवनली टॉम के अंदर जाने के बाद आप सभी लोग एक दूसरे से अलग हो जाओगे, और हेवनली टॉम में एंटर होने के बाद आप सभी लोग अपने लाइफ और डेथ के लिए खुद जिम्मेदार होंगे, जिसकी वजह से अगर कोई आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो पहले उसके पीछे कितना ज्यादा खतरा है उसके बारे में सोच लेना। और जैसे ही एल्डर अपनी बात को फिनिश करते हैं, वहां पर हेवनली टॉम में एंटर करने का पोर्टल ओपन हो गया था। तो जियो यान और जूनर भी हेवनली टॉम में एंटर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं जियाओ यान जूनर और हॉल ऑफ सोल के बंदे उनिया के बीच एक काफी खतरनाक फाइट, जहां फाइट के भी जूनर को होनिया कैद कर लेगा।
और मजे की बात तो यह है कि उस समय जियान कल्टीवेट कर रहा होगा, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर कैसे जियाओ यान जूनियर को बचाएगा। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो जल्दी जल्दी लाइक करो। गाइस, बाकी कमेंट में बताना आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा, और सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।